प्यारे बच्चों, आज मैं एक मजेदार टॉपिक लेकर के आया हूं। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? यस सर। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा, मन लगा करके समझना होगा और जो बताया जाएगा उसको अपना जीवन में उतारना होगा। तो आप लोग सभी तैयार हैं? यस। तो चलिए, आज मजेदार जो टॉपिक लाए हैं और टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ द नाउन। टॉपिक का क्या नाम है? नंबर ऑफ द नाउन। हमने पिछले क्लास में आप लोग को नाउन के बारे में बताया था और नाउन के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, सभी बारी बारी से जाने थे। आज हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन के दो नंबर होते हैं। जानेंगे नंबर के बारे में। तो नाउन के दो नंबर होते हैं। वह पहला नंबर है सिंगुलर नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में एक वचन बोलते हैं, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, उसका हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। तो बारी बारी से हम जानेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। तो एक एक करके हम इसको डिफाइन करते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर ए नाउन दैट डिफाइन टू पर्सन और थिंग said to be in the singular number। यानी कहने के माने है किसी एक प्राणी या वस्तु को एक वचन कहते हैं, किसी एक प्राणी हो या एक वस्तु हो। जैसे हम जानते हैं, एग्जाम्पल लेकर के इसको एक एक करके देखेंगे। जैसे काउ, डॉग, काइट, मैन, बॉय, कार, पेन, वाटर, मिल्क, इटीसी। ये सभी हम देखें, ये सिंगल का बोध कर रहा है, हमको सिंगल बता रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर नंबर हम लोग बोलते हैं। दूसरा है प्लूरल। इसमें क्या है कि ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज साइड बी इन द प्लूरल नंबर। यानी एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध को हम लोग बहुवचन बोलते हैं, प्लूरल नाउन बोलते हैं। इसमें इसका उदाहरण हम लोग देते हैं। इसका उदाहरण है जैसे एक वचन में हम लोग जाने थे कौ, यहाँ पर बहुवचन में है कॉज। एक वचन में जाने थे डॉग, यहाँ पर हो गया डॉग्स। यहाँ दूसरा हो गया कैट्स, बॉयज, पेन्स, वाटर। यहां हम लोग देख रहे हैं वाटर सिंगुलर नंबर में भी आया और वाटर मिल्क प्लूरल नंबर में आया। इसको हमको भी जानना है कि अगर जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वो जो है वो उसमें एक वचन से बहुवचन सिंगुलर से प्लूरल होता है। लेकिन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होता है। तो ये हम लोग जान गए सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में जान गए हैं। अब जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल बनाने का नियम क्या है। कहीं कहीं यहां देखें कि ईएस लगा हुआ है, कहीं एस लगा हुआ है, कहीं ओ लगा हुआ है, कहीं ओ ईएस लगा हुआ है। तो उसको हम लोग यहां बारी बारी जानेंगे कि कौन सा किसमें लगेगा। तो पहला सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम जानेंगे। तो पहला सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम प्राय हम देखते हैं, पहला नियम है कि प्राय देखते हैं कि एस को जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उसमें केवल एस जोड़ते हैं। जैसे वहां पर देखे थे कि वहां पर एक बॉय है, बॉय का एस जोड़ दिया तो बॉयज हो गया। पेन है, एस जोड़ दिया तो पेन्स हो गया। बुक है, एस जोड़ दिए तो बुक्स हो गया। काइट है, एस जोड़ दिए तो काइट्स हो गया। इसमें देखे पहला नियम में कि एस केवल जोड़े हैं और सिंगुलर से प्लूरल बन गया है। प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे नंबर 2 में कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस रहे, अंत में एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे, तो उसमें ईएस जोड़ देंगे। सिंगुलर जो लिखा हुआ है उसमें क्या करेंगे? ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे ये बनता है। यहां पर देख रहे गैस, गैस का गैसेस हो गया। क्लास है, इसमें देख रहे हैं डबल एस है अंतिम में, तो उसमें क्लास लिख करके और एस जोड़ दिए क्लासेस हो गया। इसमें ब्रश है, इसमें एस एच है, इसमें क्या किए कि लिख करके ईएस जोड़ दिए तो ब्रशेस हो गया। ये वॉच है, इसके अंत में सी एच है तो वॉच लेकर के ईएस जोड़ दिए।
उसके बाद BOX बॉक्स है, BOX उसमें ES जोड़ दिए तो बॉक्सेस हो गया। इस तरह से हम देखें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक दूसरा नियम, जिसमें S, ES, CH, X अगर जोड़ते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो आज हम इतना तक जाने कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का क्या क्या